इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शेर शाह अफरीदी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी केपी हैं और मेंबर 12 सियासी इत्तेहाद के रुकन हैं। बहुत शुक्रिया शेर शाह, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। बहुत क्रूशल वक्त में हमने आपको प्रोग्राम में दावत दी है ताकि ये क्लियर किया जा सके कि एक्चुअली तीरा से जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं वो किस वजूहात की बिना पे हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी बहुत दफ़ा वजाहत दी है, आप जरगे का हिस्सा भी रहे हैं, आप लोगों ने अपनी वजाहत भी दी और पिछले हफ्ते भी एक मीटिंग हुई आपके बड़ों की। तो मैं चाहूँगी कि आप क्लैरिटी दें, आपका मौक़िफ़ इसके ऊपर क्या है, क्या आप लोग किन रीज़न्स की वजह से डिस्प्लेस हो रहे हैं और आपसे क्या कोऑर्डिनेशन की गई थी वफाकी और केपी गवर्नमेंट की। थैंक यू जी, आपने मुझे लाइव लिया और तीरा का जो मसला है वो एक संगीन शक्ल इख्तियार कर गया था। कुछ 8 महीने पहले अमन व अमान की सूरत हाल जो थी वो जैसे केपी में रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे हैं, इस्लामाबाद में भी एक वाक़या पेश आया हुआ है। इन्हीं चीज़ों की तनाजुर में तीरा के लोगों को बार बार जिरगे कराए गए, बार बार, और सूबाई हुकूमत जो हमारी है उन्होंने उनके साथ जिरगे किए कि यहाँ के हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, इसी सिलसिले में आप अपने इलाके को छोड़ दें और यहाँ पे हमें अलाउ करें कि हम यहाँ पे जो है तो अमन व अमान और हुकूमत की रिट जो है वो कायम कर सकें। इसमें तकरीबन 8 महीने लगे इन जरगों में। पहले 93 लोगों का जरगा था, फिर उसके बाद वो 24 रुकनी कमेटी का बन गया। यही इश्यूज जो थी इनको मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने ये फैसला किया कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। उन हालात के मद्देनज़र वहाँ से लोगों को जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे राज़ी किया गया और उसके बाद लोग जो थे वहाँ से ये कोई इसी महीने वहाँ से निकलने शुरू हुए। लेकिन बेसिक वजह जो थी वो ये थी कि वहाँ पे हालात उस कदर नहीं थे कि एक आम शहरी वहाँ पे रोज़गार कर सके, एक आम शहरी वहाँ पे ज़िंदगी गुजार सके। तो इन वजूहात की बिना पर ये ठीक है। शेर शाह, ये बताइएगा कि एक आपका ये मौक़िफ़ है कि जो सिक्योरिटी रीजंस थी उसमें आपने हमआंगी का इजहार किया और आपके लोग वहाँ से निकले, लेकिन जो सोहेल अफरीदी इसके साथ साथ एक उनका नैरेटिव है, वो ये कहते हैं कि वो इस बात पे यकीन नहीं रखते कि इसमें लोगों की पूरी विल शामिल है। तो इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखें, मौक़िफ़ और एक्चुअली सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इस चीज़ पे हम बड़ा सियासी इत्तेहाद के उनके साथ बड़े जरगे हुए हैं। हमने उनको उन्होंने हमें इस बात पे जो हमारे कमरा के अंदर जो मीटिंग्स होती थी वो इस बात पे राज़ी थे कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं हैं और हमें वहाँ पे ऑपरेशन करना चाहिए और हम जो हैं तो इस इलाके को ठीक करना चाहते हैं। और उनका मौक़िफ़ अंदर ये रहता था, चूँकि मैंने पहले भी कहा है कि हमारा कोर कमांडर साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें सोहेल अफरीदी साहब, गंडापुर साहब, MNA इकबाल अफरीदी साहब, अब्दुल गनी अफरीदी साहब, चीफ सेक्रेटरी सेनेटर मिर्ज़ा साहब सब मौजूद थे और उसमें इन्हीं बातों पे गुफ्तगू हुई और यही बात हुई कि हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा वहाँ पे। तो मैं यही बात कहता था तब भी कि अगर आपने वहाँ पे इस फैसले का खैर मकदम किया और आपने कहा कि ये करना ज़रूरी है तो इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, ये वक्त सियासत का नहीं है। और शेर शाह साहब, ये भी वजाहत दें कि जो रिसेंटली जलसा किया सोहेल अफरीदी ने और उसमें हाथ खड़े करवा के पूछा कि क्या आप लोग वापस जाना चाहते हैं, नहीं ऑपरेशन के साथ है, नहीं, ये सवाल किए गए और उसमें आप लोगों की भी 13 के भी 2 लोगों की नुमाइंदगी थी। फिर ये शिकायत आई कि तकरीर करने का मौका नहीं दिया गया। इनफैक्ट जब दिया गया तो सोहेल अफरीदी तब नहीं थे। तो उसको आप कितनी अहमियत देते हैं, क्योंकि वो तो जरगा ही है सोहेल अफरीदी के लिए, लेकिन आपकी रिवायात के मुताबिक देखें इससे पहले भी बाड़ा में एक जिरगा हुआ था, जिरगे का नाम दिया गया था। हमने तब भी कहा था कि ये जिरगा नहीं, एक जलसा है और फिर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, वही हालात रहे, हालात में कोई रद्दो बदल नहीं हुआ। हम उनको बार बार यही कहते थे कि आप काइंडली आप अभी गवर्नमेंट में हैं, आपको जिरगे नहीं फैसले करने होंगे। और ये जो आपने बात की कि जो 2-3 दिन पहले जो जलसा हुआ, मैं उसको जलसे का नाम इसलिए देता हूँ कि जरगे का अपना एक कोरम होता है और जरगे का अपना एक रिवायात है जरगे के और अपना एक तरीक़ाकार है जिसमें जिसमें लोगों की सिटिंग भी एक तरीके से होती है और जलसे की जो सिटिंग है वो जो है
वो बिल्कुल चेंज होती है जैसे इन लोगों ने की है, तो उस पे हम। और शेरशाह साहब एक ये वजाहत भी कर दें, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, आप कह रहे हैं कि ये तो ऐसे कंडक्ट ही नहीं होता जरगा, लेकिन जो बकौल सोहेल अफरीदी के जो खैबर का जरगा हुआ है, क्या उसके लिए आपको दावत थी? देखें, उसमें मुझे बजाते खुद, मैं एक जिली सदर हूँ, मुझे दावत नहीं दी गई थी, और जो था हमारी पार्टी के और नुमाइंदगान जो थे जो वहाँ पे थे, उनको दावत शायद दी होगी, लेकिन हम उसमें शरीक इसलिए नहीं हुए कि जलसा था और जलसे में लोग और पार्टी लोगों को शामिल नहीं करते हैं और हम भी उनको अटेंड नहीं कर सकते हैं। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जैसे उन लोगों ने एपेक्स कमेटी की बुलाई, जैसे उन लोगों ने वज़ीर आज़म साहब के साथ एक मुलाकात की, तो ये पहले होना चाहिए था। अगर एक महीने पहले ये काम ये कर लेते और ये अपने आप को एक वज़ीर आला साबित पहले ही कर लेते जैसे वो अब कर रहे हैं, तो ये शायद हमारे लोगों के जो मसाइल हैं वो उन मसाइल को। शेरशाह साहब एक सवाल ले लें, आपका जो एलामिया आया था इत्तेहाद का, उसमें कहा गया कि गैर जानिब तहकीकात करवाई जाए, जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में खलल आ रहा है उसके हवाले से क्या पेशरफ्त हुई, आपकी क्या कोऑर्डिनेशन है? और आपने ये भी कहा है कि अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो 13,000 जी एक और नुक्ता आपने ये भी कहा है कि 13,000 गाड़ियों के हमरा जो है वो करप्शन जारी है और उसमें 2-3 दफा लोग भी पकड़े गए हैं और वहाँ पे और किसी जमात के जो नुमाइंदगान हैं वो नहीं बैठते, वो सूबाई हुकूमत के नुमाइंदगान बैठते हैं। इन लोगों ने एक बात कही है कि हमने 92 करोड़ रुपए अभी तक IDPs में तकसीम किए हैं और उसमें इन लोगों ने एक बात की है कि हमने उसमें ट्रांसपोर्ट और फूड आइटम्स की बात इन लोगों ने स्पेसिफाई की है। तो मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी फूड आइटम्स जो हैं इन लोगों ने किसी को खुराकी मवाद नहीं दी अभी तक, और जो ट्रांसपोर्ट की मद में इन लोगों ने पैसे दिए हैं उसमें अगर इसका हिसाब किया जाए तो 70,000 पर गाड़ी जो है वो आता है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों को तकरीबन 22,000 25,000 और इसी तरह की पैसे मिले हैं। तो अगर आप इसको डिवाइड करें, 13,000 गाड़ियां जो मेरे इल्म के मुताबिक हैं वो निकल चुकी हैं वहां से, अगर उसको डिवाइड करें तो हर गाड़ी को मतलब है कि 70,000 मिले हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसमें भी तहकीकात होनी चाहिए, हमारा भी यही मुतालबा था। लेकिन शेरशाह साहब ये बेशक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, लेकिन ऑपरेशन तो है, वहाँ पे आपकी फोर्सेस इस्तेमाल हो रही हैं, गवर्नमेंट की रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही हैं, लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं, एक बड़ी एक्सरसाइज है। इस दौरान अगर आप तहकीकात का मुतालबा करें या आप एक नया फ्रंट खोल दें KP गवर्नमेंट के लिए या सिक्योरिटी इदारों के लिए, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उस इलाके में तो एक यकजहती की ज़रूरत है। और आप ये भी कह रहे हैं कि 13,000 गाड़ियों के साथ आप मार्च करेंगे, ये काम आएगा आपके? देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि अभी तक पूरी रजिस्ट्रेशन हुई भी नहीं है और यहाँ पे लोगों के लिए नादरा की भी मसाइल हैं, जो हकदार हैं उन तक अभी तक हक पहुंचा भी नहीं है। अगर ये तहकीकात अभी स्टार्ट नहीं हुई तो यहाँ पे जो हकदार हैं वो रह जाएंगे और जो जिनको सियासी वाबस्तगियाँ हासिल हैं वो हो जाएंगे। तो हमारा मौक़िफ़ यही है कि देखिए, हकदार तक अपना हक पहुंचना चाहिए और ये एक अच्छा अमल है और ये गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड हुआ है। ये तो 2-3 दिन में ये सारा ये अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, ताकि ये लोग नशर करें कि किसको कितनी अमाउंट मिली है, उससे फिंगरप्रिंट लगाई गई है। तो ये हमारे लिए भी एक अच्छा कदम होगा और जो रह चुके हैं, जो हकदार हैं, जो सही वहाँ से डिस्प्लेस्ड हुए हैं, उनको भी अपना वो मिल जाएगा। रही सिक्योरिटी की जो रीजंस है वो तो उनका अपना। शेरशाह ये बताइएगा, चूंकि आपका ताल्लुक इसी रीजन से है और सोहेल अफरीदी भी यहीं के रहने वाले हैं, आपका क्या ख्याल है कि सोहेल अफरीदी को ऐसा क्यों करना पड़ा है? क्योंकि कुछ लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि सोहेल अफरीदी शायद हमआहंगी की तरफ जाए, लेकिन उनको इसके रेजिस्टेंस होगी पार्टी के अंदर से। और आप कह रहे हैं कि जब प्राइवेटली मीटिंग हुई थी तो सोहेल अफरीदी ने यही कमिटमेंट दी थी और उनके दोस्तों ने और कॉलीग्स ने ये आपको कमिटमेंट दी थी, लेकिन अब वो बाहर कुछ और बात कर रहे हैं। तो ये करने की वजूहात क्या हो सकती हैं? देखें, ये सबसे बड़ा वजह ये है कि हम चीख कर यही कह रहे हैं कि हर टाइम सियासत का नहीं होता, और ये लोग अपने सियासत को, सियासी मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए ये लोग ये जज्बाती नारे, जज्बाती तकारीर और ये चीज़ें कर रहे हैं, जिससे हमारे कौम और लोगों का नुकसान हो रहा है।
تو سیاسی فائدہ تو ان کو حاصل ہو جائے گا اس سے. اور جیسے آپ نے کہا کہ اگر یہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں اور ایپیکس کمیٹی کا وہ بلا لیا ہے تو ان کو اپنی پارٹی کے اندر اور ان کے اپنے ورکر جو ہیں وہ ان کو تانے اور گالیاں دینی شروع کر دیں گے. اس سے بچنے کے لیے یہ کر رہے تھے. میں ان کو ابھی مطلب بہت اچھی نظر سے دیکھتا ہوں کہ چیزوں کو انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا اور جو ہم کہہ رہے تھے وہ اسی طرح ہوا کہ ایپیکس کمیٹی کا جو ان لوگوں نے میٹنگ بلایا اور یہ فیصلے لیے یہ ان کا ڈومین ہے اور یہ اپنے پاورز کو استعمال کریں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے, تاکہ لوگ اپنی زندگی جو ہے وہ اس ریجن میں پورے خطے میں جو ہے وہ امن اور ترقی کے ساتھ گزار سکیں. تو یہ ان کے لیے سیاسی نقصان تو ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کے لیے فائدے کی بات ہوگی. اور جو آپ نے اعلامیہ جاری کیا تھا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جو اعتراضات آپ کی طرف سے آئے ہیں حکومت اس کو سنجیدگی سے لے رہی ہے, اسی لیے آپ ایپیکس کمیٹی کے انعقاد سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل, ہم نے جو جرگہ بلایا تھا اس کے نکات اگر آپ پڑھ لیں تو ہم نے اس میں یہی کہا تھا کہ ہمارے لوگوں کے اوپر سیاست نہ کی جائے اور ان کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے. ہم تیار ہیں. اس سے پہلے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب میرے گھر آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ہر جگہ پہ ان کے ساتھ لوگوں کے فائدے اور بھلا کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ کہیں تو میں ان کا مقدمہ وہاں پہ لڑنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ان کو سنجیدہ ہونا پڑے گا. ان کو یہ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.